हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में हम लोग फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का जो न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं उसमें का क्वेश्चन नंबर 11th डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9th और जो 10th है उसे हमने स्किप कर दिया क्योंकि उसमें स्टेटमेंट दिया था और बस हमें क्या करना था, उसमें कमेंट्स बतानी थी कि क्या होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन था तो इसलिए स्किप कर दिया था। सिंपल क्वेश्चन था और हम लोग केवल न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है। तो 11th हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, the velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? अभी हमें पता है क्या दिया है। टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे मान लेते हैं हम ये ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, दोनों का जो मास है 1.5 kg है, इसका भी 1.5 kg है ईच मास। ठीक है, प्रत्येक का मास दिया है। मूविंग इन सेम स्ट्रेट लाइन पे दोनों मूव कर रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी, जो इनकी वेलोसिटी है ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और इसकी v की जो वेलोसिटी होगी ये -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, सॉरी पर सेकेंड होगी। क्यों माइनस होगी? क्योंकि जो वेलोसिटी v की है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है ना, ये तो मतलब जा रही सही है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो किसी एक की वेलोसिटी माइनस में जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में द कोलिजन्स ड्यूरिंग दिस टाइम, जब दोनों मिलते हैं तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी कंबाइंड आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी तो वो कितनी होगी। ठीक है, वो हम लोग देखते हैं और डिस्कस करते हैं। तो गिवन सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना हो तो गिवन डेटा जो हमारा है वो है अभी मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इसे हम मास 1 लेते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू हम लेते हैं 1.5 kg। मास ऑफ सेकंड हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जिसे हम मास 2 ले लेते हैं, ये हमारा ये भी इतना ही है 1.5 kg है। अभी वेलोसिटी देख लेते हैं। वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ये वेलोसिटी जो होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी क्योंकि अभी यहाँ की वेलोसिटी है। कोलिजन के बाद की वेलोसिटी हमें पता करनी है, जो फाइनल वेलोसिटी जो कोलिजन हो जाएंगे, मतलब दोनों एक बार स्ट्राइक हो जाएंगे उस समय की वेलोसिटी पता करना है। तो जो हमारा u1 दिया हुआ है वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है और जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, जिसे हम u2 लेंगे, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो होगा हमारा -2.5 मीटर पर सेकेंड होगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि अपोजिट में वेलोसिटी लग रही है। ठीक है, हाँ, तो अभी हमें क्या पता करना है, जब दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड होंगे तो उस समय की जो उनकी वेलोसिटी होगी वो पता करनी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने पूरे इस चैप्टर के एक छोटा सा रिवीजन नोट्स है, उसे जाकर पढ़ लीजिए, सब याद आ जाएंगी। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काफ़ी अच्छे से डिस्कस है, उसमें पॉइंट्स बाई पॉइंट्स आपको सिंपल वे में उधर समझ में आ जाएगी, काफ़ी सिंपल वे में नोट्स है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम यूज करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो होता है हमारा, मोमेंटम जो होता है क्या होता है, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हुआ करता था, जब हमने डेराइव करना, आप लोगों को पता होगा, जब डेराइव किया था तो टोटल इनिशियल मोमेंटम जो हुआ था m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखो m1 u1 प्लस m2
u2 इक्वल्स टू m1v प्लस m2v। क्यों हम v वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2 नहीं लेंगे? क्योंकि जब वो दोनों स्ट्राइक हो जाएंगे तो उस समय की जो वेलोसिटी, जब देखो ये दोनों जब पास आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे पर ऐसे स्ट्राइक हो जाएंगे ऐसे, तो जो उनकी वेलोसिटी होगी केवल एक ही वेलोसिटी होगी, दोनों की जो वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वेलोसिटी जो होगी एक ही होगी, दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो होगी दोनों ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो अभी हम सिंपली वैल्यू को पुट करते हैं और देखते हैं क्या। मास 1 हमारा 1.5 kg इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए जो है हमारा u1 जो है हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड है, प्लस मास टू 1.5 kg इंटू माइनस है -2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये है, ठीक है, इक्वल्स टू m1 हमारे जो है m1, अभी यहाँ पे मैं लास्ट में लिख दूंगा m1 m2v, ठीक है, ये है। अभी इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व जब करते हैं तो 3 हाँ मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, मल्टीप्लाई मैं करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 3.75 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम, ये जो हमारा हो जाएगा। और इसे जब करते हैं तो ये माइनस का है, इसे अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का उतना ही होगा, 3.75 kg मीटर पर सेकेंड, इतनी जो होगी हमारी इनिशियल मोमेंटम होगी, इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम जो हमारा था, फाइनल मोमेंटम मास 1.5 इंटू वेलोसिटी था, प्लस इधर m2 भी जो हमारा था 1.5 इंटू वेलोसिटी था, ठीक है। तो अभी देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों, ये पॉजिटिव है निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव दोनों जब सेम वैल्यू हो तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, जीरो मोमेंटम हो जाएगी, जो इनिशियल मोमेंटम होगी जीरो होगी, इक्वल्स टू ये देखो इसमें से अगर हम वेलोसिटी को अगर कॉमन ले लेते हैं, वेलोसिटी को कॉमन लेंगे तो 1.5 प्लस 1.5 जीरो इक्वल्स टू वेलोसिटी 1.5 डेढ़ 3 होता है, ठीक है, 3 हो जाएगा। अभी वेलोसिटी हमें पता करनी है, तो देखो ये 3 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन है, तो इधर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा तो ये 0/3 आ जाएगी। लेकिन ये 0/3 को हम लोग कैसे करते हैं, इसे जब हम करेंगे तो जीरो होगी, वेलोसिटी जो होगी 0 मीटर पर सेकेंड होगी आफ्टर कोलिजन। जब वो दोनों ऑब्जेक्ट कोलाइड हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर हो जाएंगे, तब उनकी वेलोसिटी जो होगी जीरो होगी, ओके। तो इससे देखो ये मतलब ये भी हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पता चल रहा है कि जब बिना किसी फोर्स लगाए दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड होती हैं, तो जो उनकी इनिशियल वेलोसिटी होती है और जो इनिशियल मोमेंटम होता है और जो फाइनल मोमेंटम होता है बिकम जीरो। सेम केस इधर ही हो रहा है, तो उसका जो कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी जीरो होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होगा उसे सॉल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ओके। थैंक यू।